बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स के मुतालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह दोज़ हु ऑलरेडी गॉट देयर वीज़ा और या वो स्टूडेंट जिनके अभी डिसीजन इन प्रोसेस है या पेंडिंग है, इंशाल्लाह सून दे विल गेट देयर वीज़ा। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि उनको जाते साथ कौन कौन से काम करने चाहिए क्लासेस शुरू होने से पहले, क्योंकि बाद में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू प्रोसीड ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहला काम बच्चों ने जाते साथ करना है, उन्होंने अपनी ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अब ई वीज़ा क्या है? जैसे पहले बच्चे आपसे प्रीवियस जो स्टूडेंट थे वो BRP कार्ड कलेक्ट करने जाते थे, तो अब वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। नाउ दे हैव टू अप्लाई फॉर द ई वीज़ा। आप इसको डिजिटल रेजिडेंट परमिट भी कह सकते हैं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वहाँ पर एक डिटेल फॉर्म है काफ़ी लेंथी, वो उसे फिल करेंगे तो उनको उसके अकॉर्डिंगली कोड जनरेट हो जाएगा, जो कि वो अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। लेटर ऑन अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर आस्क फ्रॉम देम और एनीवन, तो उनके पास वो कोड होना जरूरी है जिस पे उनका स्टेटस चेक हो जाएगा कि उनको कितने काम की इजाजत है, कितना कुछ है, तो दे कैन इजीली गेट दैट वन। सेकंड जो बच्चे ने करना है दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ NI, जो कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसका प्रोसेसिंग टाइम ऑन एवरेज 2 वीक्स होता है, कभी जल्दी भी आ जाता है, समटाइम इट टेक मोर देन 2 वीक्स एज वेल, तो परेशानी की बात नहीं। हाँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें अपने एड्रेस वही दीजिएगा जिसकी आपके पास एक्सेस हो। लेट्स सपोज अगर आपका टेम्पररी एड्रेस है और लेटर ऑन आपके पास एक्सेस, क्योंकि वो बाय पोस्ट डिलीवर होगा आपके उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो आपके पास उसकी एक्सेस होना जरूरी है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज आपने करनी है दैट इज ओपनिंग ऑफ योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपने जाते साथ ओपन करना है। अब बैंक अकाउंट दो तरह के, फिजिकल बैंक्स भी हैं और वर्चुअल बैंक्स भी मौजूद हैं। जैसे हमारे यहाँ पर वर्चुअल है, जैज कैश और ये चीजें हैं, सेम वही चीज वहां पर मोन्जो और इस तरह के काफी सारे बैंक्स है। सो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा करना चाहें। फिजिकल में बार्कलेज अच्छा है, लॉयड्स है, ठीक है, अच्छे बैंक्स हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती और बच्चों को एंटरटेन इजीली कर देते हैं। तो दैट इज अप टू यू कि आप इसमें से कौन सा करना चाहते हैं। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज है, रजिस्ट्रेशन विद द GP, जो आपके जनरल फिजिशियन है उनके पास रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अब जिस एरिया में आप रिजाइड कर रहे हैं उस एरिया के लोकल हॉस्पिटल आप विजिट कर लें या अपने जो जनरल फिजिशियन है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो यू मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द GP एज वेल। तो ये काम बहुत जरूरी है ताकि आप टाइमली ये चीजें करें, ताकि बाद में आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, फिफ्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप UK पहुंच जाएं तो कोई भी सिम इनिशियली आप प्रीपेड ले लीजिएगा, क्योंकि आपको जरूरत होगी इंटरनेट की भी और यू हैव टू कांटेक्ट विद द फैमिली एंड विद द यूनिवर्सिटी एज वेल, वो ले लीजिएगा। लेटर ऑन जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए, बाकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पैकेज ले लीजिएगा। उसका फायदा ये है कि आफ्टर 2 to 3 मंथ्स वो आपको उसके ऊपर कोई भी फोन आपका अच्छा जो है वो आप ले सकते हैं, और ये कि और उसमें आपको नेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है, सो यू कैन अवेल दैट स्ट्रेट अवे एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हम आखिर में एक्सप्लेन, दैट इज जॉब हंट। ठीक है, आपने जाते साथ ही जो एड्रेस पे आपकी इनिशियली आपने स्टे करना है वो एड्रेस और लोकल कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना ऐड करवा के अपनी CVs करें। फिजिकली जो है डोर टू डोर आप विजिट करें, ठीक है, बहुत जरूरी है। जो भी शॉप्स आपके नियर बाय है विजिट करें, जहाँ पे भी वैकेंसी अवेलेबल हो। हम अक्सर कहते हैं पहली जॉब जहाँ पे भी मिले, जैसी भी मिले, अवेल कर लीजिएगा वंस यू गॉट द जॉब, ताकि आपके ऊपर से ये टेंशन खत्म हो। फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि इनिशियली अक्सर कहते हैं सबको 2-3 महीने 4 महीने थोड़ा सा ख्वार होना पड़ता है, क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट है, सब कुछ नया है, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपकी बाकी चीजें भी जो सेटल डाउन हो जाएंगी। तो हम दुआगो हैं फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स की जिनके अभी वीजा जो है इन प्रोसेस है, कि इंशाल्लाह सून दे विल गॉट देयर वीजा और आपका ये इनटेक इंशाल्लाह बखैर आफियत कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।